प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं इस सुंदर दिन में सलाम करता हूं। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि प्रभु विश्वास योग्य है। जहां भी उसकी बातें होती है, जहां भी उसके वचन की, उसकी आराधना की, उसके धन्यवाद की बातें होती है, परमेश्वर वहां उपस्थित होता है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद है उसके उपकारों के लिए, क्योंकि वचन कहता है वो दिन प्रतिदिन धर्मियों के जीवन पर उपकार करते रहता है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का हम आज के सुंदर और पवित्र दिन में स्वागत करते हैं। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं प्रभु की उपस्थिति में। आप लोग विश्वास योग्यता के साथ इन वचनों का अध्ययन कर रहे हैं और हमने कल से एक नए विषय को आरंभ किया है। बपतिस्म के विषय में, बैप्टिज्म के विषय में हम लोग सीख रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर वचनों के द्वारा, वाणी के द्वारा अपने लोगों को कायल करता है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का हम धन्यवाद दें, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। आमीन। आज के इस पवित्र दिन में फिर एक बार जब प्रभु की वाणी को हम प्राप्त करने जा रहे हैं, प्रियो, क्यों ना रोज के नए हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे और पवित्र शास्त्र खोलकर हम सर्वप्रथम वचन को पढ़कर परमेश्वर को आदर देंगे। आमीन। आइए इस समय हम अपने पवित्र शास्त्र निकालकर भजन संहिता 37 उसका 34 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 अध्याय और उसका 34 वचन, Psalms 37 and verse 34। मेरा विश्वास है कि आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है प्रियो, क्योंकि वो हमारा जीवन है। आमीन। आइए इस समय हम पवित्र शास्त्र से इस वचन को पढ़ेंगे। मैं आपके लिए अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, फिर मैं हिंदी में पढ़ूंगा। वचन कहता है, वेट फॉर द लॉर्ड एंड कीप हिज वे एंड ही विल एक्सॉल्ट यू टू इनहेरिट द लैंड, यू विल लुक ऑन व्हेन द विकेड आर कट ऑफ। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। वचन कहता है, यहोवा की बाट जोहता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा के बाट जोहता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे। हालेलुया। कई बार हम लोग यहोवा की बाट तो जोहते हैं, पर मार्ग हमारे अपने होते हैं। आमीन। और फिर उन मार्गों पर हम परमेश्वर से आश्चर्य कर्मों को, अद्भुत कामों को, हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने उन बातों को हमारे जीवन में आशीष के रूप में देना चाहिए, परंतु वचन बहुत सरल और बहुत सटीक है। भजन संहिता 37 और उसका 34 वर्ष 34 वचन कहता है, यहोवा की बाट जोहता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जब उसके मार्ग पर आप बने रहते हैं और उसकी बाट जोहते रहते हैं, तो वचन आगे आपसे वायदा करता है, तब वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। हालेलुया। हमेशा याद रखिए, बढ़ाने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। मैं और आप खुद को खुद से नहीं बढ़ा सकते हैं। जब हम परमेश्वर के मार्ग पर खड़े होकर परमेश्वर की बाट जोहते हैं, तो परमेश्वर आकर हमारे हाथों को थामकर अपने मार्ग में आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वचन कहता है कि जब वो हमें आगे बढ़ाता चला जाएगा, तो वो खाली हमको आगे अनंत जीवन की ओर लेकर ही नहीं जाएगा, परंतु अंत का लाइन कहता है, अंत का भाग कहता है, जब दुष्ट काटे डाले जाएंगे तब तू देखेगा। हालेलुया। यानी तू अपने शत्रु की हानि को देखने पाएगा, तू अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने पाएगा। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। यहोवा की बाट जोहता रहना है, उसके मार्ग पर चलना है, तब प्रभु तुमको उस मार्ग पर बढ़ाएगा, और केवल लेकर आगे नहीं बढ़ाएगा, पर तुम्हारे शत्रु की हानि को तुम अपनी आंखों से देखने पाओगे। हालेलुया। आज आप जिस भी परिस्थिति में है, एक ही काम करें, हाथ जोड़े, पश्चाताप करे, प्रभु से कहे, प्रभु तू मुझे अपने मार्गों पर आगे बढ़ा, मैं तेरी बाट जोहता हूँ, बाकी सब प्रभु को करने दीजिए। हालेलुया। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु के सामने अपने आप को नम्र और दीन करेंगे, और हम प्रार्थना करके परमेश्वर से वचन के द्वारा आज आशीषों को फिर एक बार प्राप्त करेंगे। आमीन। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। प्रभु जी, सुंदर और पवित्र दिन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। पिता, तू आ और अपने संपूर्ण नियंत्रण को प्रभु हमारे जीवनों पर ले ले राजा। प्रभु, आज आने वाले वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय ज्ञान से भरकर तैयार कर, ताकि तेरी वाणी को हम समझने वाले हो सके। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियां हमारे पास है, उनकी इच्छा और योजनाओं को तेरी योजना के अनुसार तू पूर्ण कर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता,
आने वाले समय में जो बातें तू वचन के द्वारा हमसे करने वाला है प्रभु, वो हम सरल रीति से समझ सके और इस बपतिस्मे के विषय को गंभीरता से अपने जीवन में ग्रहण कर सके, ऐसा तू होने दे राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, यीशु के लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हुए इस बिनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। प्रियो, हम बपतिस्मे के विषय में सीख रहे हैं और हमने कल कुछ बातों को सीखा था। कल मैंने आपको प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय उसके 4 वचन के विषय में भी बताया था और उस विषय में हमने बहुत सारी बातें की। और मैं आपको फिर एक बार आज के सुंदर और पवित्र दिन में गारंटी देना चाहता हूं कि जो लोग इस अध्ययन को बड़ी गंभीरता से सुनेंगे और सीखेंगे, वे जो उनमें से जितने लोगों का बपतिस्मा नहीं हुआ है, वे जरूर परमेश्वर से उस पानी के बपतिस्मे को प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। तुम संसार के कोने कोने में जाकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। प्रियो, कल हमने कुछ बातों को देखा था। मैंने आपको बताया था कि पानी का जो बपतिस्मा होता है, इट स्पीक्स ऑल्सो अबाउट द रिपेंटेंस ऑफ सिन। आमीन। ये पश्चाताप का बपतिस्मा भी कहलाता है, ऐसा कल हमने अध्ययन किया था। पानी का बपतिस्मा पश्चाताप का बपतिस्मा भी कहलाता है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि शायद मैं जब आपको इस विषय में अध्ययन दे रहा हूँ, आपके मन में शायद ये प्रश्न आए कि पानी का बपतिस्मा जो है, अगर वो पश्चाताप का बपतिस्मा है तो यीशु मसीह ने तो पाप किया ही नहीं था। तो कल मैंने आपको अंत के समय में बताया था कि यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा लिया वो पापी नहीं था, फिर भी उसने अपने आप को नम्र किया और अपने पिता के आज्ञा का पालन करने के अनुसार उसने हमें यह सिखाया कि जैसे मैं अपने पिता के कहे अनुसार करता हूँ, वैसे आप भी परमेश्वर की वाणी के कहे अनुसार करें। हालेलुया, आमीन। मेरा विश्वास है कल जो अध्ययन हमने किया था, जरूर प्रभु ने आपसे बातचीत की होगी। मुझे कल कुछ लोगों के फोन आए थे और उन्होंने यही प्रश्न मुझसे पूछा था जो मैंने भी आपको बताया। मैंने उनको बहुत देर तक समझाया फोन पर अलग अलग उदाहरणों के द्वारा। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उनके माइंड सेटअप को क्लियर कर दिया। अभी वो जान चुके हैं कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया था। हालेलुया। प्रियो, इन जॉन 13 जीसस गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सर्वेंटहुड। वी ऑल नो, है ना, यीशु मसीह ने पूरे पवित्र शास्त्र में अलग अलग उदाहरणों के द्वारा हमें सिखाया है। आमीन। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, यूहन्ना 13 में परमेश्वर ने हमें सेवकाई कैसे करनी है, सर्वेंटहुड के बारे में, नम्र और दीन सेवक कैसा होता है। एंड ही से उसने अपने चेलों के पांव धोए, वो सब हम जानते हैं, वो हमारा विषय नहीं है। और उसने अपने आप को इतना शून्य और नम्र कर दिया कि उसने अपने चेलों के पांव पर पानी डाला और कपड़े से उसको पोंछा, अंगूठे से उसको पोंछा। And through that example, he wanted to tell us that I did this so that you can do it also. Hallelujah. हम जानते हैं परमेश्वर यीशु मसीह ने जितने भी उदाहरण पवित्र शास्त्र में दिए, जैसे यूहन्ना 13 की बात अगर मैं आपको बताऊं, तो उसने अपने नम्र होने का उदाहरण दिया। और वो चाहता है कि जैसे मैंने अपने पिता के लिए किया, वैसे ही तुम भी पवित्र शास्त्र की वाणियों पर आगे बढ़ने के लिए सर्वेंटहुड को या इस नम्रता के उदाहरण को पूर्ण करो। और हम देखते हैं कई जगहों पर विशेष दिन में, साल में 1 दिन 2 दिन जब भी प्रभु अगुवाई करता है सेवकों को, स्वामियों को, तो वो लोगों के पांव धोकर उसको पोंछने का काम करते हैं ना। ये इसके द्वारा प्रभु ने हमें उदाहरण बताया कि कितना नम्रता से कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आमीन। वैसे ही हम देखते हैं कि इसी प्रकार उसने हमें पानी के बपतिस्मे का भी उदाहरण दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। ये जो मैंने आपको बताया था ना कि यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया, वो पापी नहीं था, परंतु फिर भी उसने अपने पिता की आज्ञा को नम्रता के द्वारा पूर्ण किया। आमीन। प्रभु हमें ये बातें सिखाने के लिए कर चुका है। हालेलुया। और इसीलिए हमको करनी है। मैंने आपको सबसे सरल उत्तर दिया है प्रश्न का कि हमको बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए। यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए आपको पानी का बपतिस्मा लेना है। दैट इज द सिंपलेस्ट आंसर। वो मेरे पास सबसे साधारण उदाहरण है, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई वाद विवाद नहीं है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। आई एम जस्ट कन्विंस्ड बिकॉज जीसस डिड इट। मैं जब इस विषय का अध्ययन कर रहा था तो मेरे भी मन में बहुत सारे प्रश्न थे कि लोग मुझसे ये पूछेंगे प्रभु क्या उत्तर दूंगा। बट मैं ये सब उदाहरण सीख रहा था, अलग अलग बातों को जब प्रभु से प्राप्त कर रहा था, तो एक विश्वासी होने के नाते से हमारा पहला कर्तव्य या हमारा पहला जिम्मेदारी यह है कि
कि जो कुछ भी प्रभु ने हमको करने के लिए कहा है वो हमें करना बहुत जरूरी है। आमीन। और बपतिस्मा ये उन्हीं अलग अलग उदाहरणों में से एक विषय है। तो प्रभु ने अगर स्वयं बपतिस्मा लिया है और अगर हमें यहाँ आज्ञा दी है कि जाकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, एज सिंपल एज दैट, हमको भी पानी का बपतिस्मा लेना है और सारे संसार को बपतिस्मे के विषय में सुसमाचार का प्रचार करना जरूरी है। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन हम निकालेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 1 एंड वर्स 9 हम सब लोग पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन कहता है, उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। हालेलुया। कई जगहों पर बपतिस्मे के विषय में लिखा हुआ है प्रियो। यीशु को किसी मनुष्य ने बपतिस्मा लेने नहीं कहा था। आमीन। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे। मैंने आपको कल ही कहा था, कोई मनुष्य, कोई पासबान, कोई पोप, कोई ले लीडर, कोई वर्शिप लीडर, कोई भी आपको पानी का बपतिस्मा लेने की जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता और नहीं करता है। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। इट इज होली स्पिरिट, इट इज द वॉइस ऑफ द लॉर्ड दैट विल कन्विक्ट योर हार्ट एंड माइंड टू गेट बैप्टाइज्ड इन द वाटर। आमीन। ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आवाज आपके हृदय विचारों को तैयार करती है कि ये समय है कि तू पानी का और डूब का बपतिस्मा ले। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, देखिए मरकुस 1:9, फिर एक बार मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। हालेलुया। कोई चेला नहीं था, किसी ने उसको ज्ञान नहीं बांटा था, लेकिन उसने आकर स्वयं बपतिस्मा लिया। आमीन। अब आप बोलोगे मैं भी खुद जाकर ले लूं क्या? नहीं, मत लीजिए। जब तक आप बपतिस्मे के महत्व को न जाने, उसकी गंभीरता को न परखे, तब तक गलती से भी आप बपतिस्मा नहीं लेना प्रियो। आमीन। पहले अध्ययन कीजिए बपतिस्मा क्या है, उसकी गंभीरता क्या है, उसे सीखिए, समझिए, उसके बाद आप बपतिस्मा लीजिए। आमीन। अब आप कहेंगे आपने तो अभी कहा ब्रदर कि यीशु को किसी ने नहीं कहा था, फिर भी उसने जाकर बपतिस्मा लिया, तो मैं क्यों नहीं ले सकता? आप हमेशा स्मरण रखिएगा, जब भी यीशु का नाम हमारे जहन में, हमारे मुख में, हमारे विचारों में, हमारे हृदय में आता है, तो यीशु इस पृथ्वी पर पूर्ण मनुष्य था मेरे और आपके जैसा, लेकिन वो पूर्ण परमेश्वर भी है। हालेलुया। सो जो कुछ भी उसने पिता से प्राप्त किया होगा, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह को यहाँ किसी ने बपतिस्मा लेने नहीं कहा था, क्योंकि उसने कोई पाप ही नहीं किया था, तो उसको मन फिराने की आवश्यकता ही नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, सीधी भाषा में कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। अगर मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय में होता, तो यूहन्ना बपतिस्मा वाला देने वाला जंगल में प्रचार करता घूम रहा है कि बपतिस्मा लो, मन फिराने की आवश्यकता है, अभी स्वर्ग का राज्य निकट है। और मैंने सुना जंगल में, और मैं प्रभु की वाणी ने वहां पर मुझे कन्विक्ट किया होगा कि ये व्यक्ति बता रहा है वो बराबर है। मैंने जाके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बोला कि मुझे भी पापों की क्षमा चाहिए और मुझे भी आप बपतिस्मा दो। वो उसने मुझसे जो भी प्रार्थना है, जो भी उस समय वो फॉर्मेलिटीज करता होगा वो की होगी, मुझे डूब का बपतिस्मा दिया। लेकिन जब मैं बाहर निकला तो मेरा जीवन बदल गया, और मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने लोगों तक इस बात को फैलाना शुरू किया। हजारों और हजारों लोग बपतिस्मा ले रहे थे उस समय में, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आमीन। भीड़ की भीड़। तो मैंने एक व्यक्ति को बताया, उसने जाके बपतिस्मा लिया, उसने और 4 को बताया, 4 ने 40 को बताया, 40 ने 400 को बताया। क्यों? क्योंकि हम सब जितने बपतिस्मा ले रहे हैं, सब जानते हैं कि हम पापी है, सब जानते हैं हमने पाप किया और हमें पापों की क्षमा की आवश्यकता है। आमीन। लेकिन यीशु मसीह के विषय में ऐसा नहीं था। उसे किसी ने बपतिस्मा लेने नहीं कहा था, उसने पाप नहीं किया था, इसलिए उसको मन फिराने की भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी वचन कहता है वो गलील के नासरत से निकलकर यरदन में यूहन्ना से उसने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। प्रियो, नाउ हियर आई बिलीव थ्रू रीडिंग दिस वर्ड, इस वचन को पढ़ने के द्वारा आई बिलीव दैट बैप्टिज्म इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ ओबीडियंस। आमीन। जैसे बैप्टिज्म मैंने आपको बताया पाप से मन फिराने का भी एक तरीका है, वैसे ही बैप्टिज्म इज एन एक्ट ऑफ ओबीडियंस ऑल्सो। आज्ञाकारिता का पालन करना भी बपतिस्मे के भाग में आता है। हालेलुया। इट्स एन एक्ट ऑफ, नॉट ओनली एक्ट ऑफ ओबीडियंस, but it is an act of faith also. But I also believe
इट्स एन एक्ट ऑफ लव ऑल्सो। अब आप बोलोगे कैसे? 3 चीजें आप लिख लीजिए। बैप्टिज्म इज एन एक्ट ऑफ ओबीडियंस, बैप्टिज्म इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ फेथ, बैप्टिज्म इज एन एक्ट ऑफ लव ऑल्सो। हालेलुया। बपतिस्मा जो है वो आज्ञाकारिता को दर्शाता है, बपतिस्मा जो है वो विश्वास को दर्शाता है, और बपतिस्मा जो है वो परमेश्वर के प्रति आपके प्रेम को भी दर्शाता है। हालेलुया। ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। सी, वाटर बैप्टिज्म इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डॉक्ट्राइन इन द बाइबल। आमेन। बपतिस्मा जो है ये एक बहुत ही अद्भुत सिद्धांत है, पवित्र शास्त्र में दिया गया। बपतिस्मा सिर्फ मन फिराने के लिए नहीं है, नया जीवन प्राप्त करने के लिए नहीं है, बट इट इज एन एक्ट ऑफ आज्ञाकारिता, इट इज एन एक्ट ऑफ विश्वास, एंड इट इज एन एक्ट ऑफ लव टुवर्ड्स गॉड ऑल्सो। परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को भी बपतिस्मा दर्शाता है। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह पापी नहीं था प्रियो, फिर भी क्योंकि उसको उसके पिता से आज्ञा मिली इसलिए उसने बपतिस्मा लिया, विश्वास के साथ उसने बपतिस्मा लिया क्योंकि वो पापी नहीं था। हालेलुया। और क्योंकि वो अपने पिता से प्रेम करता था इसलिए भी उसने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा प्रियो कि बैप्टिज्म जो है ये कोई सर्वसाधारण बात नहीं है। बैप्टिज्म जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्ट्राइन है बाइबल का, एक मूलभूत सिद्धांत है पवित्र शास्त्र का कि क्यों हमें बैप्टिज्म लेना चाहिए या क्यों हमें बैप्टिज्म नहीं लेना चाहिए। ये जिन लोगों के प्रश्न है उनके लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जितने लोग बपतिस्मा को लेकर कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में है, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है, डबल माइंड है, वे सब इस अध्ययन को पूर्ण सुनने के बाद और स्वीकार करने के बाद जरूर बपतिस्मा लेने प्रभु उनको तैयार करेगा। हालेलुया। प्रियो, इस समय हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसके 19 और 20 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 19 और 20 वचन। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्सेस 19 एंड 20। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ एक मन और एक चित्त होकर जोर से जिस भी स्थान पर आप है उस स्थान पर इन वचनों को पढ़े। आमीन। आइए हम सब मिलकर पढ़ेंगे। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। आमीन। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का ये वचन बहुत ही अद्भुत है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर एक पूरा हम सरमन सीख सकते हैं, एक संदेश तैयार कर सकते हैं। कुछ बातें हैं जो मैं चाहता हूँ आप अंडरलाइन कर लो। सबसे पहले बाइबल बोलती है तुम जाओ। जाना बहुत ज़रूरी है। अपने किवाड़ों को खोलो और सुसमाचार प्रचार करने जाने की आज्ञा परमेश्वर दे रहा है, विनती नहीं कर रहा है। आपका अगर बपतिस्मा हुआ है, जाकर इस अध्ययन को लोगों में पहुंचाओ, जाकर इसके बारे में बताओ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे आज्ञा दी है। अगर आप और मैं नहीं जाएंगे न्याय के द्वार पर, परमेश्वर हम में से प्रत्येक का इस बात के लिए न्याय जरूर करेगा। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। बपतिस्मे के लिए जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती है, बपतिस्मे के लिए वचन को बोना जरूरी होता है। बपतिस्मा करने और करवाने की जिम्मेदारी पवित्र आत्मा की है। हालेलुया। वचन कहता है सबसे पहले तुम जाओ, उसके बाद नंबर 2 अंडरलाइन करो, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सिर्फ जाकर मसीहों को या अपने पड़ोसी को या अपने पहचान वालों को नहीं, परंतु सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। जब आप किसी को बपतिस्मे के विषय में बताने जाते हैं तो उसकी जात, उसका धर्म ये नहीं देखना है, आपको सत्य के सुसमाचार का प्रचार करना है अपने बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए। आमीन। प्रभु ने बोल दिया, इसलिए जाकर किसी भी स्थान पर जाकर आपको सुसमाचार प्रचार नहीं करना है। प्रार्थना पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मैं चाहता हूं मेरे इस भाई का जीवन बचे। प्रभु ये जो मेरे ट्रेन में मेरे साथ चल रहे हैं, प्रभु ये जो फ्लाइट में मेरे बाजू में बैठा है, मैं चाहता हूं इस भाई का, इस बहन का तू जीवन बचा। प्रभु मुझे सामर्थ्य दे पिता कि कैसे मैं बात बात में इसको सुसमाचार का प्रचार और बपतिस्मे के महत्व को बता सकूं। हालेलुया। जब आप विश्वास की प्रार्थना करेंगे प्रभु बंधनों को तोड़ देगा और आपको आजाद कर देगा। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है तुम जाओ, नंबर 1 सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ।
आज्ञा मानना वही सिखा सकता है जो पहले स्वयं आज्ञा का पालन करता है। आमीन। तो पहले आज्ञाएं मुझे और आपको माननी है। वी हैव टू वॉक इन द ओबीडियंस एंड देन इट विल बी मच इजियर फॉर ईच वन ऑफ अस टू प्रीच द ओबीडियंस। हालेलुया। जब हम उस आज्ञाकारिता में स्वयं चलने लगेंगे तो हमें आज्ञाकारिता के विषय में सिखाना बहुत सरल और आसान हो जाएगा। हालेलुया। और फिर आगे वचन कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। जब तुम जाओगे, जब सब जातियों के लोगों को चेला बनाना अर्थात सुसमाचार प्रचार करना शुरू करोगे, जब बपतिस्मा देना शुरू करोगे और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सिखाओगे, तब परमेश्वर कहता है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे सदैव साथ रहूंगा। हालेलुया। लोगों को कंफर्ट देकर इस वचन को बताना बहुत आसान है। ब्रदर टेंशन नहीं लेना, परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हारा इमैनुअल, परमेश्वर तुम्हारे संग संग हूँ। हाँ, संग संग है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन नहीं बदलता है। लेकिन त्याच्याकरता अटी दिल्या देवानी, देयर आर कंडीशंस, है ना। कंडीशंस क्या है? जाना है, सब जातियों के लोगों को चेला बनाना है, बपतिस्मे के विषय में बताना है, बपतिस्मा देना है, और जो बातें परमेश्वर ने पहले तुम्हें करने के लिए कही है उसकी आज्ञाओं का पालन करना है और लोगों को सिखाना है कि इन आज्ञाओं को मानना सीखो। हालेलुया। तब वचन कहता है, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ बना रहूंगा। हालेलुया। प्रियो, यह वचन हमें साफ तौर पर बता रहा है कि पानी का बपतिस्मा हमें परमेश्वर के ओर से दी गई आज्ञा है, और उस आज्ञा को किसने दिया है? स्वयं यीशु मसीह ने लिखा हुआ है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, किसी व्यक्ति ने बनाया हुआ फिलॉसफी का एक पन्ना या उसकी ऑटोबायोग्राफी या उसके विचार नहीं है। ये परमेश्वर का जीवित और प्रबल वचन है प्रियो। आमीन। ये वचन बहुत क्लियर कट बताता है कि पानी का बपतिस्मा हमें परमेश्वर की ओर से दी गई आज्ञा है, इसीलिए हमें पानी का बपतिस्मा लेना है। आमीन। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। पहला मैंने आपको बताया क्योंकि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, इसलिए आपको बपतिस्मा लेना है। जिसको ज़्यादा डिटेल में अध्ययन नहीं है, उसको अगर कोई उस विश्वासी भाई या बहन को कोई पूछता है कि आपको बपतिस्मा क्यों लेना है, तो सिंपल उत्तर है क्योंकि मेरे परमेश्वर ने बपतिस्मा लिया, इसलिए मैं भी बपतिस्मा लूंगा। आमीन। दूसरा कारण, यीशु मसीह के नाम में हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में पानी का बपतिस्मा देना जरूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से हमें दी गई आज्ञा है। हालेलुया। आमीन। Always remember, water baptism is not the requirement of salvation. Hallelujah. Amen. अगर आप मेरी बात से सहमत है तो अपने स्थान पर हाथ उठाकर कहेंगे आमीन। यस ब्रदर, हम आपके साथ सहमत है। आमीन। आमीन। वचन ध्यान में रखिए, वाटर बैप्टिज्म इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ सल्वेशन। वाटर बैप्टिज्म इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ सल्वेशन। पानी का बपतिस्मा आपके उद्धार को पूर्ण करने की विधि नहीं है। पानी का बपतिस्मा लेने से उद्धार नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखिए। परमेश्वर पर विश्वास करने से और मुंह से अंगीकार करने से उद्धार प्राप्त होता है। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। गलत डॉक्टराइंस में बिल्कुल मत आइए, गलत संदेशों को अपने हृदय और मन में मत बसने दीजिए। वचन कहता है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। गलत डॉक्टराइन से बाहर निकलिए परमेश्वर के सेवकों। अंतिम दिन है, बरगलाने वाले बहुत सारे लोग हैं। वाटर बैप्टिज्म इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ योर सल्वेशन। आपका पानी का बपतिस्मा आपका उद्धार नहीं कर सकता है। हालेलुया। प्रियो, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 8 और 9 वचन को हम पढ़ेंगे। ये जो वचन है ये इस बात पर बहुत सटीक प्रकाशन डालते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा अध्ययन कहता है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 8वां और 9वां वचन। द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 2 वर्सेस 8 and 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने, जो अगम्य बुद्धि का परमेश्वर है, उसने बपतिस्मे के विषय में उसने कोई विधि नहीं रखी, है ना,
कि उद्धार के लिए उसने कोई विधि नहीं रखी कि तुम ये करो तो तुम्हारा उद्धार होगा, तुम वो कर लो, तुम अगर बकरा काट दो तो तुम्हारा उद्धार होगा, तुम अगर 15 दिन उपवास प्रार्थना में जाओ तो तुम्हारा नो नो नो, उसने कोई कर्म नहीं बनाया उसके लिए, है ना। कितना अगम्य बुद्धि का परमेश्वर होगा यीशु नासरी। जब मैं इस वचन पर गहराई से मनन कर रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मैं यीशु मसीह मेरे सामने होते तो मैं दोनों हाथों से उनको सलाम करता। वचन बड़े ध्यान से सुनना, विश्वास के द्वारा अनुग्रह और अनुग्रह के द्वारा उद्धार हुआ है। विश्वास आपको करना है, अनुग्रह परमेश्वर उंडेलता है। हालेलुया। विश्वास भी दिखता नहीं है, अनुग्रह भी दिखता नहीं है। दे आर इनविजिबल थिंग्स। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए प्रियो। विश्वास के द्वारा अनुग्रह आता है और अनुग्रह ही से उद्धार होता है। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू। वाटर बैप्टिज्म विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ सल्वेशन। हालेलुया। आपका पानी का बपतिस्मा आपके उद्धार का चिन्ह या प्रतीक नहीं हो सकता है। अंधकार से बाहर निकलिए, तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें आजाद करेगा, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है यह परमेश्वर का दान है। हालेलुया। तुम्हारे अच्छे कामों के कारण, बकरे बछड़े काटने के कारण, उपवास प्रार्थना आराधना करने के कारण उद्धार नहीं हुआ है। उद्धार हुआ है इसीलिए तुम बलिदान देते हो, उद्धार हुआ है इसीलिए तुम आराधना और धन्यवाद और प्रार्थना करते हो। हालेलुया। ये करने के बाद तुमको उद्धार नहीं मिलता है। आमीन। और प्रभु का वचन बहुत अद्भुत है, बहुत प्यारा है, बहुत सटीक है प्रियो। इस पर हमेशा मनन करते रहिए, आपको प्रभु बहुत सारी भेद की बातों को प्रकट करता चला जाएगा। हालेलुया। इस वचन का सरल अर्थ है कि पानी का बपतिस्मा न लेना आपको स्वर्ग जाने से नहीं रोक सकता है। जो मैंने कल के अध्ययन में शुरुआत के समय में आपको बताया था, आपका पानी का बपतिस्मा आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाता है। अगर आप नहीं भी पानी का बपतिस्मा लेंगे, स्टिल the doors of heavens are open for you. हालेलुया। आप बपतिस्मा नहीं भी लेंगे तो भी आप स्वर्ग में जरूर प्रवेश करेंगे। आमीन। इसीलिए मैंने आपको कल बताया था, बहुत सारे कंफ्यूजन्स लोगों को होते हैं, पर जैसे जैसे गहराई में वचन हम समझते चले जाते हैं तो लोगों का बुद्धि और ज्ञान को परमेश्वर बढ़ाता चला जाता है। आमीन। इस वचन का जो हमने पढ़ा इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 8 और 9 वचन, ये वचन बताता है कि पानी का बपतिस्मा न लेना आपको स्वर्ग जाने से नहीं रोक सकता है। इसका उदाहरण वो चोर है जो यीशु मसीह के साथ उसके बाजू में कलवरी पर लटकाया गया था। हम सब जानते हैं लॉर्ड क्राइस्ट, लॉर्ड जीसस प्रॉमिस्ड हिम पैराडाइज इवन विदाउट बैप्टिज्म। आमीन। हम सब जानते हैं उस कलवरी पर ही यीशु मसीह ने उससे वायदा किया कि तू इसी समय मेरे साथ उस पैराडाइज में होगा। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। अगर आप इसके गहराई में जाना चाहते हैं तो आप लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसके 39 से 43 वचनों का जरूर अध्ययन कीजिए। वहां पर आपको ये बातें और सटीक तरीके से समझ में आएगी। रेफरेंस आप लिख लीजिए, The Gospel of Luke chapter 23 verses 39 to 43। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसके 39 से 43 वचनों का आप अध्ययन करेंगे। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं उस समय उस चोर की परिस्थिति एकदम ही विपरीत और अलग थी। हालेलुया। हम कोशिश करेंगे कि हम इसके बारे में और गहराई से सीख सके थोड़ी बहुत बातें, लेकिन आज हमारा समय समाप्त हो चुका है, इसलिए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। फिर एक बार वचनों के द्वारा तूने हमें बपतिस्मे का महत्व बताया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी, जितने लोग गंभीरता से इन वचनों की ओर अपने ध्यान को लगाते हैं उन सबों को तू बहुत ऐसे आशीष कर राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, बपतिस्मे के महत्व को, इंपॉर्टेंस को वो समझ सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे प्रियो। मेरा विश्वास है जो अध्ययन आज हमने किया है परमेश्वर ने जरूर आपके हृदय विचारों को तैयार किया होगा। किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो ज़रूर से मुझे ईमेल में लिख कर भेजिए, मुझे आप एसएमएस कर सकते हैं, फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं। और जो भी आपके माइंड में कंफ्यूजन है मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि प्रभु से उन बातों को पूछ कर आप तक वापस पहुंचा सकूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबान उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते रहिए और स्वस्थ बने रहे और सुरक्षित बने रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।